हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई। आ जाएंगे भाई सभी साथी अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर करके। भाई हर एक बच्चा आ जाए क्लास में और नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई। चलिएगा भैया, हर एक बच्चा आ गया होगा भाई नोटबुक और पेन लेकर। बच्चा हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे एवरेज की, औसत की। और औसत में बच्चा हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों का रिवीजन किया है और सीख लिया है कैसे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आसानी से। और फिर उसी के आगे हम देखते हैं बच्चा कुछ टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं एवरेज में, उनको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे हम उन्हें एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। बच्चा अगर जो बच्चा हमसे भाई नया जुड़ा है वो हमारी इस क्लास के बारे में जान ले कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासें आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही हैं। तो बच्चा सबसे पहले सुबह रीजनिंग की 9 बजे क्लास आती है बेसिक से, और दूसरी क्लास बच्चा रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास आती है। हर एक बच्चा इन दोनों क्लासों में आएगा भाई मंडे टू सैटरडे। और बच्चा एक क्लास हमारे पास और बचती है जो मैथ कैलकुलेशन ट्रिक की होती है। ये क्लास बच्चा हर संडे आती है। तो हर एक बच्चा भाई इन तीनों क्लासों को लेगा। बच्चे अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दोनों क्लासों को लें, एक तो कैलकुलेशन की और दूसरी बेसिक तरीके से मैथ सीखें जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। बच्चा जब तक आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों नहीं स्ट्रांग होगा तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं भाई। तो बच्चा कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करें। और कॉन्सेप्ट के लिए आप रात 9 बजे आएंगे मैथमेटिक्स की क्लास में, और ट्रिक के लिए हर एक बच्चा आएगा भाई संडे को। तो प्रत्येक बच्चा भाई इन क्लासों को लेगा और सभी बच्चा आकर इन क्लासों में आप लाभ उठाएगा। चलिएगा भाई, देखते हैं एवरेज। हम लोग देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में और किस टाइप के क्वेश्चनों का हमने आगे रिवीजन किया था। उसके आगे हम चलते हैं, क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका रिवीजन यहाँ पे करते हैं और सीखते हैं कैसे हम एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने एक 21 से 79 तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई इस क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है 21 से या 21 से 79 तक के बीच की सभी संख्याओं का सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। बच्चा कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपको 21 से 79 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। सबसे पहला तो बच्चा ये जान ले कि भाई कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है। बच्चा कहेगा भाई 21 से लेकर या 21 से लेकर 79 तक। इसका मतलब बच्चा अगर मैं बात करूँ हमें संख्याएँ कौन सी लेना है, बच्चा कहेगा भाई कि सम संख्याएँ लेना है। हर एक बच्चा इस बात को भाई क्वेश्चन से समझ चुका होगा कि सम संख्याएं हमें लेना है। और कहाँ से, 21 से 79 के बीच की संख्याएं लेना है। इसका मतलब बच्चा इसके बाद की संख्या नहीं लेना है, ना तो इसके पहले की संख्या लेना है। इन दोनों के संख्याओं के बीच की संख्या लेना है। और कौन सी संख्या लेना है, तो बच्चा कहेगा भाई कि सम संख्या लेना है। अब सम संख्या लेना है भाई, तो 21 तो सम संख्या है नहीं बच्चा, ये विषम संख्या है। इसका मतलब 21 अगर सम संख्या होती भी तो हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है 21 और 79 के बीच की संख्या लेना है। इसका मतलब अगर 21 सम संख्या होती भी तो हम नहीं लेते, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो अपने आप से गलत हो गई। इसका मतलब 21 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, तो बच्चा कहेगा भाई कि 22 आएगी। 22 के बाद बच्चा 24 आएगी, 24 के बाद 26 आएगी। इसी तरह डैश डैश करते हुए हमें 79 से पहले तक जाना है। तो बच्चा कहेगा भाई कि 76, 78, फिर इसके बाद आता है 79। तो बच्चा हमें जाना है सम संख्या तक, तो 78 सम संख्या, 79 क्या है विषम है।
लेकिन उसके बीच की ही लेना है। तो बच्चा पहली सम संख्या 22 और लास्ट वाली सम संख्या 78, यही तो होगी। हर एक बच्चा बताए भाई 21 और 79 के बीच की सभी सम संख्याएं यहीं तक तो जाएंगी। तो बच्चा कहेगा हाँ ये एक सीरीज बन जाएगी। और ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी बच्चा? तो बच्चा बताएगा भाई कि ये लगातार संख्याएं हो जाएंगी। कैसे? अगर मैं कहूँ बच्चा 24 और 22 के बीच का अंतर 2, 24 और 26 के बीच का अंतर 2, इसी तरह यहाँ पे जब आएगा 28 और 26 के बीच का अंतर 2, ऐसे ही जाते जाएंगे तो हमारे पास ये एक लगातार संख्याओं की सीरीज बन जाएगी, क्रमागत संख्याओं की सीरीज बन जाएगी। और क्या हो जाएगा बच्चा? 78 तक हमारी ये सीरीज चली जाएगी। बच्चा हमने सीखा था जब भी आपके पास क्रमागत संख्याओं की सीरीज होगी, लगातार संख्याओं की सीरीज होगी, तो सबसे पहला और आखिरी अंक को जोड़ने के बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें एवरेज पता चल जाएगा। वही रूल यहाँ पे लगाते हैं भाई। बच्चे यहाँ पे है पहला 22 और अंतिम क्या है 78/2। औसत यहाँ से निकलेगा भाई, क्योंकि हमें सम संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। इसको प्लस करेंगे भाई, कितना आ जाएगी? ये 8 2 10 की 0 हंसिलाए 1, 7 2 9 1 10, ये 100 आ जाएगा /2। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अब 2 से डिवाइड होगा बच्चा 50 बार में जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 50। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। आंसर कितना है? औसत हमारा कितना है? सभी सम संख्याओं का 50 आया है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले और समझ ले भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे भाई। अगला बच्चा है क्वेश्चन अगला 51 से 187, 51 से 187 तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। 51 से 187 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। बच्चा सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका क्या होने वाला है आंसर। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है वैसा ही क्वेश्चन है बच्चा, तो हर एक बच्चा आंसर करे भाई। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए कमेंट में, समझिएगा भाई। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। कह रहा है 51 से 187 तक के बीच सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। अब बच्चा 51 तो सम संख्या है नहीं, और 51 के बाद कौन सी सम संख्या? तो बच्चा बताएगा भाई कि 52, फिर इसके बाद 54, इसी तरह डैश डैश करते हुए 187 तक जाना है। लेकिन इनके बीच, तो इसका मतलब बच्चा 186 आ जाएगी सम संख्या, क्योंकि हमें लेना क्या है भाई? सम संख्या लेना है। हर एक बच्चा जानता है इस बात को। अब बच्चा हमें औसत बराबर फॉर्मूला पता है जब लगातार संख्याओं की सीरीज होगी। ये बच्चा लगातार संख्याओं की सीरीज आएगी कि नहीं आएगी? सम संख्याएँ आएंगी, 2 के अंतर होगा सभी की संख्याओं के बीच में। अब लगातार संख्याओं के बीच लगातार संख्याओं की जब सीरीज होगी तो बच्चा औसत बराबर फॉर्मूला क्या था? प्रथम पद मतलब 52 और अंतिम पद क्या? 186/2। हर एक बच्चा इस बात को जानता है भाई। ये फार्मूला हमने पहली ही क्लास में सीख लिया था बच्चा। अब देखिए प्लस करेंगे, ये 6 2 8 और 8 5 13 की 3 हासिल है 1 और 1 1 2, 2 से 38 आ जाएगा /2। हर एक बच्चा जानता है भाई इस बात को। प्लस करने पर 238/2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, 119 आ जाएगा भाई आंसर इसका। औसत कितना आ जाएगा भाई? 119 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई समझ चुका होगा। हर एक बच्चा बताए भाई आंसर सही है सभी का? 119 आंसर आएगा। बताइएगा बच्चा आंसर क्या आने वाला है? तो बच्चा बताएगा भाई कि 119 आने वाला है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान दें। देखिएगा भाई क्वेश्चन है अगला है आपके सामने। श्रेणी 40 43 46 49 डैश 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 320 की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कि संख्याओं का
संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई इस क्वेश्चन का। बताइएगा भाई, कमेंट करिए, प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है इसका। हर एक बच्चा बताए भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे बच्चा कह रहा है श्रेणी 40, 43, 46, 49 डैट डैट डैश 320। ये क्वेश्चन में आपको इस श्रेणी का औसत निकालना है। बच्चा जो श्रेणी चल रही है यहाँ पे 40, फिर 43, फिर 46, फिर 49, ऐसी ही डैट डैश का मतलब ये है कि ऐसी ही श्रेणी ये चलती रहेगी और कहाँ तक जाएगी। तो बच्चा बताएगा भाई कि ये 320 तक जाएगी। बच्चा यहाँ पे समझिए एक बात, अगर मैं यहाँ पे इस श्रेणी की बात करूँ 40 के बाद 43, तो इसके बीच का कितना अंतर है, तो बच्चा कहेगा 3 का अंतर है। भैया 43 से 46 3 का, फिर 46 से 49 3 का। इसका मतलब बच्चा 3 का अंतर हर एक श्रेणी के दो संख्याओं के बीच में रहेगा। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई। और बच्चा हमने सीखा था जब भी अंतर दो संख्याओं के बीच का समान रहेगा किसी भी दी हुई सीरीज में, तो कैसी संख्याएँ होंगी, तो बच्चा कहेगा भाई क्रमागत संख्याएँ होंगी। तो ये यहाँ पे भी क्रमागत संख्याएँ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी भाई, तो हर एक बच्चा कहेगा भाई कि हाँ क्रमागत संख्याएँ हैं। ये दी हुई संख्याएँ कैसी हैं, क्रमागत संख्याएँ हैं। और बच्चा हमने क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना सीखा है कैसे, कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पहला पद और प्लस अंतिम पद बाई 2। तो बच्चा पहला पद इसमें क्या है 40 है और अंतिम पद क्या है 320 बाई 2। प्लस कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप से। बच्चा आ जाएगा प्लस करने पर 0 और 4 2 6 360 बाई 2। यहाँ से बच्चा कटेगा कितने पर जाएगा, 18 2 9 36 180। बच्चा औसत कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। हर एक बच्चा इस बात को सही भाई सीख चुका होगा। यहाँ से आसानी से बच्चा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और औसत निकाल लिया, कितना एवरेज कितना आया है, 180 आया है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझेगा। जब भी आपके पास कोई भी श्रेणी दी जाएगी तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कैसी श्रेणी है। तो ये क्रमागत संख्याओं की श्रेणी है, लगातार संख्याओं की श्रेणी है। कैसे हमने पता किया, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो हमने क्या सीखा था, जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी तो प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल आएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हर एक बच्चा देखें। अगला क्वेश्चन समझे भाई। देखिएगा भाई, फिर से अगली आपके पास एक श्रेणी है बच्चा, एक श्रेणी है 51, 57, 63 और फिर से 69 डैट डैट डैश 135 135 की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा ये भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। पहले की तरह क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का। कमेंट करे भाई हर एक बच्चा। समझिएगा भाई, बच्चे आपके पास श्रेणी दी गई 51, 57, 63, 69 डैट डैट डैश 135 की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है आपको इस श्रेणी का। सबसे पहले तो हर एक बच्चा ये पता लगाएगा कि भाई ये कैसी श्रेणी है, समांतर वो क्या कहते हैं उसको, क्रमागत संख्याओं की श्रेणी है या नहीं है। तो अगर क्रमागत संख्याओं की ये सीरीज होगी, श्रेणी होगी, तो बच्चा आसानी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या हमने औसत बराबर सीखा है कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा औसत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो बच्चा हम सबसे पहले देखेंगे ये यहाँ पे 51 और 57 के बीच का अंतर कितना है भाई, बताइएगा कितना अंतर है भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि इसमें 6 का अंतर है। हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ से 6 का अंतर है और यहाँ 57 से 63 यहाँ भी 6 का अंतर है। प्रत्येक बच्चा भी इस बात को समझ रहा है। और यहाँ भी 63 से 69 यहाँ भी 6 का अंतर है। इसका मतलब बच्चा 6 का अंतर है। अंतर समान है सभी के बीच का,
तो ये मतलब कि क्रमागत संख्याओं की श्रेणी होगी। और जैसे ही क्रमागत हमको पता चल गया तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम। प्रथम क्या है 51, अंतिम क्या है 135/2। निकालिएगा बच्चा, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा भाई। तो यहाँ से ये जुड़ेगा भाई, तो ये 6 और ये 5 3 8 186/2। तो 2 नहीं 18, 2 3 93 आ जाएगा बच्चा हर एक बच्चे का। आंसर कितना है 93 आ जाएगा एवरेज। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन सीखता जाए और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगा हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा भाई, जो बच्चा भाई इसके पहली वाली क्लासों को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और इन सभी क्लासों को देख ले और इसके बाद इन क्लासों को ले। भाई जो बच्चा हमारी पहली क्लासों एवरेज की पहली दूसरी तीसरी जितनी भी क्लासें पढ़ चुकी हैं उन सभी क्लासों को अगर नहीं लिया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को ले भाई। तब इसके बाद बच्चा यहाँ पे समझ रहे हैं भाई। तो और जो साथी भाई हमारे साथ नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को दबा लेगा, जिससे उसे पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस क्लास जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में आ रही हैं आपके लिए। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझे। बच्चा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित हो। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन कह रहा है आपका उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 से विभाजित है। जिनमें प्रत्येक 7 से विभाजित। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा एक बार और फिर समझेगा कैसे हम किस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले एक बार, क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, फिर इसके बाद समझे हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिएगा भाई क्वेश्चन है बच्चा कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें प्रत्येक 7 से विभाजित है। इसका मतलब बच्चा हमें उन विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है जो 7 से विभाजित है और प्रथम 6 संख्याओं का औसत निकालना है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझे। पहली बात तो हमें किन संख्याओं का एवरेज निकालना है ये हर एक बच्चा जाने भाई। हमें 6 संख्याओं का एवरेज निकालना है, वो भी प्रथम 6 संख्याएं, और जो संख्याएं होना चाहिए वो 7 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। बच्चा समझे भाई। सबसे पहले तो ये जाने कि कौन कौन सी प्रथम संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। भाई 6 संख्याएं निकाल। बच्चा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें विषम संख्या निकालना है, वो भी 7 से डिवाइड होना चाहिए प्रथम 6 संख्याएं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा हो सकता है, हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। अगर मैं कहूँ बच्चा कि 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा हो सकता है, कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, तो बच्चा कहेगा भाई कि जिसमें 7 का मल्टीपल होगा वही 7 से नंबर डिवाइड होगा। भाई कैसे मल्टीपल क्या होता है भाई, ये मल्टीपल क्या होता है इसको समझिए हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चे अगर मैं कहूँ हमारे पास एक नंबर है 14, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई 14, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 7 दूनी 14 ऐसे लिख सकता हूँ। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। इस 14 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 7 दूनी 14 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इस 14 को 7 से डिवाइड करें, मतलब डिवाइड का मतलब विभाजित करें, विभाजित का मतलब क्या होता है, मतलब कि पूरी तरह से भाग चला जाए। 7 से इसमें भाग दें हम तो 7 एक कम 7, 7 दूनिया, ये 2 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, हर एक बच्चा जान रहा है भाई। इसका मतलब बच्चे ये 7 से क्यों कट जा रहा है 14, हर एक बच्चा बताएगा भाई क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल छुपा हुआ है। ये यहाँ पे देखे हर एक बच्चा देखे भाई 7 दूनिया 14, ये 7 से क्यों कट रहा है, क्योंकि ये 7 यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर हम इस 7 से इसको डिवाइड करें
तो ये 7 से ये 7 कट जा रहा है, ये 2 बच जा रहा है। हर एक बच्चा सीख पा रहा होगा भाई कि ये क्यों कट जा रहा है। इसका मतलब बच्चा हमने यहाँ से ये सीखा कि 7 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसमें 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल का मतलब 7 गुणे में होगा वही नंबर 7 से पूरी तरह से कटेगा। हर एक बच्चा इस बात को समझ रहा है भाई। जैसे 28 अगर मैं लूँ तो 28 7 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल है। कैसे? 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। हर एक बच्चा देखे भाई, अब ये 7 से कट जाएगा बच्चा, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। इसमें 4 शेष बच जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो बच्चा 7 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसमें क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ये बात हमने यहाँ से सीख लिया है। अब इसका आगे हम कैसे रूल फॉलो करेंगे देखिएगा भाई। एक बात तो हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया है भाई कि 7 से वही नंबर डिवाइड होगा जिस नंबर में 7 का मल्टीपल छुपा होगा, वही नंबर पूरी तरह 7 से डिवाइड होगा। हमने यहाँ से एक बात सीख लिया है। बच्चा हमें यहाँ पे निकालना विषम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 6 प्रथम विषम संख्याएं निकालना है। तो हम यहाँ पे 6 प्रथम विषम संख्याएं लिख लेते हैं। कौन कौन सी? पहले तो 1 होगी विषम संख्या, दूसरी 3, 5, 7, कितनी हो गई? 4 हो गई। 7 के बाद 9 और 11। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। हमें प्रथम विषम संख्याएं निकालना है। कौन सी? प्रथम 6। हमने यहाँ पे 6 प्रथम विषम संख्याएं लिख लिया, लेकिन ये 7 से विभाजित होना चाहिए बच्चा। 7 से विभाजित का मतलब क्या? 7 से पूरी तरह कटना चाहिए। और हमने अभी क्या सीखा है कि 7 से वही नंबर डिवाइड होगा जिस नंबर में 7 का मल्टीपल छुपा होगा। इसका मतलब बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से अगर गुणा कर दें तो प्रत्येक नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, अगर मैं यहाँ पे 7 गुणे सब में 7 का गुणा कर दूँ तो प्रत्येक नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो बच्चा कहेगा हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 7 का मल्टीपल लगा लिया है सभी पे। अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो 1 गुणे 7 लिखा है बच्चा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये भी यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका मतलब हमने 7 लगा लिया है भाई। तो सभी के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ये बच्चा हमने अपने आप से बना लिया है। अब बच्चा 6 संख्याएं हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब 21 बच्चा देखिए 7 से पूरी तरह विभाजित है और विषम संख्या भी है। ये 5 7 35, 35 7 से विभाजित भी है और विषम संख्या भी है। हमारा रूल फॉलो कर रहा है, आसानी से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है? बच्चा कहेगा 2 का। 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का। इसका मतलब बच्चा ये क्रमागत संख्याएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? बच्चा कहेगा हाँ भाई क्रमागत संख्याएं हैं। और जब भी क्रमागत संख्याओं की बात आएगी तो बच्चा एवरेज निकालने के लिए हमने क्या रूल सीखा था? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। यही तो हमने सीखा था भाई। तो बच्चा कुछ नहीं करना, ये प्रथम संख्या क्या है, 7 एकम 7 आ जाएगी औसत निकालने के लिए। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई, औसत बराबर, और अंतिम संख्या 11 7 77/2। हर एक बच्चा देखे भाई। अब इसको 7 को इसमें प्लस करेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, ये 4 आ जाएगा, और 7 1 8, 84 आ जाएगा भाई यहाँ से /2। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। और इसको डिवाइड करिए यहाँ से, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आ जाएगा बच्चा। आसानी से हमारा क्या, एवरेज। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को आसानी से सीख लिया होगा भाई कि हम किसी भी दी गई सीरीज को, या किसी भी 6 विषम संख्या या 7 विषम संख्या या 8 विषम संख्या, कितनी भी विषम संख्या देगा तो सबसे पहले हम प्रथम लिख लेंगे जितना कह रहा है। इसके बाद हमें जिससे डिवाइड करना होगा उसका मल्टीपल हम यहाँ पे हर संख्या में लगा लेंगे। अगर बच्चा यहाँ पे 6 होता तो 6 सब में लगा लेते, 7 होता तो 7 लगा ही लिया है, 9 होता तो 9, मतलब जिससे विभाजित होने के लिए कहेगा भाई उसका मल्टीपल लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है वो नंबर तब तक उससे डिवाइड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें उसका मल्टीपल नहीं छुपा हो। हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लेकर देखा था भाई। बस बच्चा कुछ नहीं करना है, ये एक सीरीज फॉलो कर रहा है लगातार संख्याओं की। तो फर्स्ट और लास्ट प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, औसत अपने आप निकल आएगा। समझ रहे हैं भाई? तो हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को सीख पाया होगा। बच्चा एक क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। हर एक बच्चा देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी से नोट कर ले हर एक बच्चा भाई। क्वेश्चन है बच्चा 3 के पहले 9, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों
का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात करो। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट में भाई। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा? प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को कमेंट बॉक्स में बताएगा। बच्चा आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास में, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भाई हमारे साथ नया जुड़ा होगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और जिस बच्चे ने भाई इन सभी क्लासों को, एवरेज के पार्टों को नहीं देखा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्लासों को देख ले और अपने एग्ज़ाम के लिए भाई इन सभी क्लासों को आसानी से प्राप्त कर ले। तो चलिएगा बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।